नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय हिंदू शिव भवानी सेना के राष्ट्रीय महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश महतो हैं। और हम इनसे जानते हैं, चूँकि जिस तरह से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है और मंदिरों को भी जो है वहाँ क्षतिग्रस्त किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है हम जानते हैं अखिल भारतीय हिंदू शिव भवानी सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश महतो से। लगातार जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है, प्रधानमंत्री शेख हसीना का कुर्सी चली गई है। शेख हसीना जब से बांग्लादेश छोड़ करके भारत में शरण लिए हुए हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है। लेकिन बांग्लादेश में जिस हिसाब से वहाँ अल्पसंख्यक के रूप में हिंदू भाई बहन हैं, तो वहाँ बांग्लादेश में पाकिस्तान परस्त जो वहाँ के उन्मादी संगठन है, वो संगठन के लोग बांग्लादेश में हिंदुओं को जीवन जीने में बहुत बड़ा परेशानी का वातावरण वहाँ बनता जा रहा है। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ भगवा पहनने वालों के साथ में मारपीट हो रहा है, चंदन तिलक लगाने वालों के साथ में वहाँ मारपीट हो रहा है। कई भाई बहनों का अन्याय उत्पीड़न की पराकाष्ठा झेलते हुए लोग वहाँ बेसमय काल के गाल में समा रहे हैं। मानवता शर्मसार है और हम समझते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का जो उत्पीड़न है, जो परेशानी है, वो और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अभी हाल में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन इस्कॉन के धर्माचार्य को वहाँ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। मंदिरों को भी क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तो ये हाल ही में खास करके बांग्लादेश में जो हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, इस मामले में निश्चित तौर से पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाले डोनाल्ड ट्रंप जी को आशा भरी निगाह से लोग देख रहा है। इनके अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप से, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से बांग्लादेश में जो उत्पीड़न हिंदुओं के साथ में हो रहा है, उस पर विराम लगाने के दिशा में भारत के विदेश सचिव का बांग्लादेश पहुंचना, वहां के अंतरिम सरकार के जिम्मेदार लोगों से हिंदुओं की पक्ष को रखना, उसकी सुरक्षा की बात करना, निश्चित तौर से केंद्र सरकार और केंद्र के देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग वहाँ के हर गतिविधि पर निगाह बनाए हुए हैं। हम लोग को विश्वास है कि आने वाले निकट समय में ईश्वर की कृपा से वहाँ हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा होगा, वहाँ शांति का वातावरण बनेगा। और ख़ास करके मैं अपने भारत सरकार से हर कदम पर चौकसी बना करके वहाँ के हिंदुओं की रक्षा के लिए मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि भारत सरकार गंभीरतापूर्वक बांग्लादेश में और कनाडा में भी हिंदुओं के धर्म स्थल को तोड़ा जा रहा है, वहाँ भी
उन्मादी संगठन जो है हिंदुओं को निशाना बना रहा है। अभी हाल में कनाडा में बिहार के एक युवक को मार दिया गया है। इसलिए ये सब घटना शर्मसार है और अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक नेता के रूप में देश दुनिया देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मानता है, विश्व गुरु के रूप में विकसित भारत को देख रहा है दुनिया। तो इस दिशा में प्रधानमंत्री जी को ही बांग्लादेश में जो हालात है उस हालात में शांति व्यवस्था बनाने की दिशा में जो भी संभव है उस दिशा में हम कदम उठाने की अपील करते हैं। आखिर पीएम मोदी अब तक चुप क्यों है? बड़ा सवाल उठ रहा है। सभी कोई जानना चाह रहे हैं कि इस पूरे मसले पर पीएम मोदी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? देखिए, इसके पहले भी कई बड़े घटना हुआ है और प्रधानमंत्री का जो जिम्मेदारी होता है वो बहुत कुछ देख करके समझ के बूझ करके उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, उस एक्शन में सरकार का क्या पॉलिसी है, ये सारे मामलों में बहुत जल्द प्रधानमंत्री जी का बोलना उचित नहीं रहता है। इसलिए विदेश सचिव का बांग्लादेश में जाना कहीं न कहीं केंद्र सरकार के तत्परता का ही एक कदम है।